हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश के बारे में। तो फ्रेंड्स, इससे जो पहले का वीडियो था उसके अंदर हमने मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है उसके बारे में देखा। वीडियो बीच में ही टर्मिनेट हो गया था। उसके बाद ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। इसके अंदर हम बची हुई चीज़ों को देखेंगे। भवनों का निर्माण, स्थापत्य कला जो कि मुगल काल में हुई। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि जामा मस्जिद, ये दिल्ली की जामा मस्जिद है। पढ़ते हैं आगे। ये तो आप जानते ही हैं, इसे कौन नहीं जानता। ये ताजमहल है जो कि आगरा के अंदर स्थित है। ये मुग़ल काल के अंदर निर्मित सबसे भव्य इमारत है जो कि भारत ही नहीं पूरे संसार में ही प्रसिद्ध है। दुनिया के 7 अजूबों में काउंट होती है ताजमहल। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं कि जो मुग़ल बादशाह बनता है औरंगज़ेब, उसके शासनकाल में क्या क्या काम हुए। तो इसकी जो है स्थापत्य कला में कोई रुचि नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं लेता था ये भवन निर्माण वगैरह कुछ भी। फिर भी इसके शासन काल में कुछ एक इमारतें बनी जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक तो जो दिल्ली का लाल किला है, लाल किला दिल्ली के अंदर है, वहाँ पर मोती मस्जिद का निर्माण हुआ इसके औरंगजेब के शासन काल में। और जो ये मोती मस्जिद है दिल्ली वाली, पूरी तरह से संगमरमर के द्वारा निर्मित है, संगमरमर से बनी हुई है। इसके अलावा लाहौर में एक बादशाही मस्जिद है, उसका निर्माण किया गया औरंगजेब के शासनकाल में। और रबिया बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब की पत्नी थी रबिया दुर्रानी, उसकी मृत्यु के बाद उसकी याद में, वैसे तो औरंगजेब के बेटे ने इसका निर्माण करवाया था, या कह सकते हैं कि औरंगजेब ने ही अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में एक मकबरा बनवाया था जिसे बीबी का मकबरा के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर है? ये औरंगाबाद के अंदर है। और ये जो मकबरा है इसको दक्षिण के ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। तो दक्षिण का ताजमहल किसे कहते हैं? बीबी का मकबरा। देखने में ऐसा लगेगा कि ताजमहल की नकल की गई है, लेकिन वैसे तो अच्छी इमारत है। आप देखेंगे कि मुग़ल काल की अच्छी इमारत है, लेकिन ताजमहल की नकल से बनाया गया था जो कि ताजमहल के आसपास भी नहीं लगता, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद है औरंगजेब के शासनकाल में जहाँ आरा की कब्र, शाहजहाँ की बेटी थी, बड़ी बेटी। इसकी मृत्यु के बाद इसकी कब्र जो बनाई गई थी काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं है। चारों तरफ जो है जालीदार, बस खुली जगह है, चारों तरफ संगमरमर की जो है बड़ी बड़ी जालीदार दीवारें खड़ी कर दी गई है। और ऊपर से छत वगैरह नहीं है, ऊपर से खुला है, ओपन, मतलब चारों तरफ दीवारें संगमरमर की जाली युक्त। और जो जहाँ आरा की कब्र है वहाँ पर एक लेख गुदा हुआ है, क्या है कि सिवाय हरी घास के मेरी कब्र किसी भी चीज़ से न ढकी जाए। और क्योंकि केवल घास ही इस दिन की कब्र को ढकने के लिए काफ़ी है, कि मतलब छत वगैरह का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कब्र के ऊपर घास वगैरह से ही ढकी जाए, ये जो दिन है इसी के लायक ये ऐसा लेख गुदा हुआ है वहाँ पर जहारा की कब्र के बाद। और जो जहारा की जो कब्र है वो देखेंगे कि जो उसका आहता है, उसका जो बरामदा है, बाहर जो खुली जगह है, यहीं पर मोहम्मद शाह का मकबरा भी स्थित है। और यहीं पर जो अकबर द्वितीय है, उसका जो बेटा था मिर्ज़ा जहांगीर, उसको भी यहाँ पर दफनाया गया है। इसके बाद है दरगाह कुतुब शाह। ये दिल्ली के अंदर है। एक ख्वाजा थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो ये दिल्ली के अंदर है दरगाह। तो यहाँ पर क्या किया था औरंगजेब ने, जो वहाँ की पश्चिम साइड की जो दीवार है वहाँ से जो पत्थर थे जो टूट फूट हो चुके थे, जिनको उनको हटवा कर वहाँ औरंगजेब ने बस रंगीन टाइल जड़वा दी थी वहाँ पर। तो ये महत्वपूर्ण औरंगजेब का बस। तो जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, इसकी जो दरगाह है वहाँ पर आहते के अंदर भी काफ़ी एक दो लोग दफनाए गए हैं मुग़ल वंश से, जिसके अंदर के आप देखेंगे बहादुर शाह और अकबर सेकंड को भी वहाँ दफनाया गया है। और बहादुर शाह द्वितीय ने भी यहाँ पर अपने लिए क्या था, एक कब्र बनवा ली थी कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे यहीं पर कब्र में दफना दिया जाए। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ लिया था और मुकदमा चलाया, जिसके अंदर वो दोषी पाए गए। और उसके बाद उनको रंगून म्यांमार में भेज दिया गया। तो वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाद में जो उनका मकबरा है वो वहीं पर देखने को मिलता है, बहादुर शाह जफ़र का। तो ये है मोती मस्जिद दिल्ली की, जिसका निर्माण किसने किया है? औरंगज़ेब ने किया है। ये हम औरंगज़ेब वाले चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। यह है मोती मस्जिद दिल्ली। इसके बाद है ये लाहौर की बादशाही मस्जिद है, इसका निर्माण औरंगज़ेब ने किया है। 3 गुंबद है। कहाँ पर है ये? लाहौर के अंदर है। इसको बादशाही मस्जिद के नाम से जाना जाता है।
लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारत है और ऊपर संगमरमर की टाइल्स का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। और 3 आप देखेंगे कि ये कलश है। इसके बाद आप देखेंगे ये है बीवी का मकबरा, जो कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया दुरानी की याद में बनाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। तो ये देखिए पूरी तरह से ताजमहल की नकल है, काफ़ी बड़ा है, ऊंचाई काफ़ी है। ये ताजमहल की तरह ही 4 मीनार यहाँ पर बनाई गई है। और कहा जाता है कि जो ताजमहल के निर्माण के बाद जो बचे हुए संगमरमर के टुकड़े थे मार्बल के, उन्हीं से ही इनका निर्माण करवाया गया है। काफ़ी कोशिश की गई ताजमहल की तरह बनाने की, लेकिन ये बन नहीं पाया। पर फिर भी अपने आप में ये काफ़ी ख़ास है, क्योंकि ये हमें अपने इतिहास की याद दिलाता है, संस्कृति की याद दिलाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है जहाँ आरा की कब्र। ये देखिए इसकी कोई छत वगैरह नहीं है, ये ओपन है, संगमरमर से बनी हुई पूरी निर्मित दीवारें हैं, जालीनुमा दीवार है ना, संगमरमर की ही जालियाँ लगी हुई है। तो ये है जहाँ आरा की कब्र, दिल्ली के अंदर। तो फ्रेंड्स ये था आज की क्लास। इसके अंदर हमने मुग़ल कालीन स्थापत्य कला को देखा। वीडियो ज़रूर लंबा हो गया था, फिर भी आप इसको देखें, एग्ज़ाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। फिर भी हमें जानकारी भी होनी चाहिए अपने इतिहास के बारे में, कि हमारे देश में क्या क्या देखने लायक चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।